Good, hello everyone. In last lecture we have studied about the water requirement of the crop और उसमें जो water requirement of the crop में हमने बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा और जो डिस्चार्ज का कैलकुलेशन था वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज जो है उसी से रिलेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से ही रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही जो हमारा डेप्थ होता है, जो डेल्टा होता है, डेल्टा इज व्हाट डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, वो जो डेल्टा का कैलकुलेशन हम करते हैं तो चाहे डेल्टा डेप्थ ऑफ वाटर में डिनोट करें या फिर हम उसको कोर डेप्थ एंड डेल्टा दोनों जो है वो हमारा सेम टर्म्स हैं, बस उसको अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं। उसके अलावा जो हमारा बेस पीरियड है, बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड दोनों जो है वो दोनों सेम टर्म है। तो जब भी हमारे कैलकुलेशन के लिए यूज होता है तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि क्रॉप पीरियड जो है वो क्रॉप पीरियड हमारा बताता है कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के टाइम को। ठीक है, जब से हमने फसल को फील्ड में लगाया और जब हमने उसको हार्वेस्ट किया। ठीक, तो बोने से लेके जो काटने तक का समय है, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का टाइम, जब तक कि आपका क्रॉप जो है उस एग्रीकल्चरल फील्ड में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉप पीरियड। ठीक है, जो बेस पीरियड है, बेस पीरियड हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम लोग क्योंकि क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं कि जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, हमारा जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रॉप को रोटेट करते हैं सीजन वाइज। ठीक है, तो जब हमारा एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में जब हम जाते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? कुछ जो टाइम पीरियड होता है उस दौरान हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो हमारा लैंड होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? वाटरिंग वगैरह करते हैं, ताकि हमारा, हम उसको बोलते हैं लैंड प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली लैंड को प्रिपेयर करते हैं कि वो आगे आने वाले जो हमारा क्रॉप उसमें लगाएंगे, तो उसमें जो हम लोग क्रॉप को लगाएंगे तो क्रॉप जो है हमारा, उसके लिए हम लोग लैंड की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो जो हम उसके लिए पानी देते हैं लैंड को, उसी को हम लोग बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा बेस पीरियड है, वो बेस पीरियड में जो हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लैंड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द लैंड के लिए जो हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं, टू द वाटरिंग डन बिफोर द हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग से पहले जो हम लोग लास्ट वाटरिंग करते हैं, वहां तक के जो टाइम इंटरवल होता है, वहां तक का जो टाइम इंटरवल, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पीरियड। ठीक है, तो कैलकुलेशन के पर्पज से अगर हम देखें तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड जो है वो सेम कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसको कोर पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी मिलेगी, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सेम टर्म है। उसी तरीके से कोर डेप्थ हो गया, या हम डेल्टा बोले, ये भी हमारा डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कल जो दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक फॉर्मूला हमारे ड्यूटी का था 8.64 बी बाई डेल्टा। ठीक है, एक ये फॉर्मूला था ड्यूटी का, और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो जो हम डिस्चार्ज क्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो एरिया अंडर द इरिगेशन डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो ये जो एरिया अंडर द इरिगेशन डिवाइडेड बाय ड्यूटी ऑफ द क्रॉप, ये दोनों फॉर्मूले को हमें याद रखना है। यहाँ पे ये जो हम डी ले रहे हैं, डी हमारा क्या है? ड्यूटी, और ड्यूटी को हम किस में कंसीडर कर रहे हैं? हेक्टेयर पर क्यूबिक में। ठीक है, ये हेक्टेयर पर क्यूबिक में है। उसी तरीके से ये जो हमारा बी है, बी हमारा बेस पीरियड है, जो कि हमारा है किसमें? नंबर ऑफ डेज में, और ये जो डेल्टा है हमारा मीटर में। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हमें इस बात का ध्यान देंगे हमेशा कि जो हम डेल्टा की वैल्यू ले रहे हैं वो मीटर में हो, तभी बी जो है वो हमारे डेज में हो, तो हमारा जो डी की वैल्यू आएगी वो हेक्टेयर पर क्यूमेक में आएगी। ठीक है, उसी तरीके से ये जो हमारा डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज हमारा क्यूमेक में होगा। ठीक है, ये क्यूमेक में होगा, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया अंडर द इरिगेशन इज इन हेक्टेयर, और ड्यूटी जो है वो हमारा वही हेक्टेयर पर क्यूब। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसी यूनिट में हमें रखना है। ठीक, अगर हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू 864 बी बाई डेल्टा। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यूज हो गई, दो फॉर्मूले, वो दो फॉर्मूले हमारे ड्यूटी और क्यू को लेके हैं। ठीक, तो अभी जो है आज हम एक दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं जो इसी वाटर रिक्वायरमेंट पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारा, फॉर द डेटा given in the table,
given in the table. ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया हुआ है कि एक टेबल है। टेबल में हमारे दो तरीके के क्रॉप हैं, व्हीट क्रॉप है एंड राइस क्रॉप है, ठीक है। इसमें जो कोर पीरियड एंड कोर डेप्थ, ठीक है, दो वैल्यूज हमको यहाँ पर गिवन है, कोर डेप्थ एंड कोर पीरियड। जो व्हीट है, व्हीट का हमारा कोर डेप्थ है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 13.5, ठीक है, कोर डेप्थ 13.5, और जो हमारा कोर पीरियड है वो कितना दिया हुआ है, 4b, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर हम राइस के लिए देखें तो राइस के लिए कोर डेप्थ हमको कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर, और कोर पीरियड कितना दिया हुआ है, 2.5b, ठीक। हमें क्या करना है कि एवरेज डिस्चार्ज कितना रिक्वायर्ड है, एवरेज डिस्चार्ज, और हमको पीक डिमांड, दो वैल्यूज जो है वो निकालनी है, एवरेज डिस्चार्ज एंड पीक डिमांड, ठीक है। यहाँ टेबल में हमको जो क्रॉप है, उस क्रॉप में व्हीट एंड राइस, इसमें जो एरिया अंडर द क्रॉप है, व्हीट का एरिया अंडर द क्रॉप कितना है, 5000 हेक्टेयर, और राइस का कितना है, 2500, ठीक है। टोटल डेप्थ जो है वो हमारी कितनी है, 37.50, और राइस का कितना है, 120 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बेस पीरियड,
बेस पीरियड कितना है वीट का 140 डेज और राइस का कितना है 120 डेज। एवरेज ड्यूटी जो है हमको हेक्टेयर पर क्यूमेक में वो वीट की कितनी दी हुई है 3225 और राइस की कितनी दी हुई है 864। ठीक है, तो ये जो है हमारा टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमको बोल रहा है कि एवरेज डिस्चार्ज निकालना है और साथ ही हमें क्या निकालना है पीक डिमांड निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अभी क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर सबसे पहले जो हमें कोर डेप्थ और कोर पीरियड दिया हुआ है वीट एंड राइस क्रॉप के लिए उसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमें गिवन वैल्यू है जैसे कि कोर डेप्थ यहाँ पर हम लिख लेते हैं वीट का और यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं राइस के। तो कोर डेप्थ जो है हमको वीट का क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कितना 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोर पीरियड जो है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 4 वीक। ठीक है, उसी तरीके से जो राइस है हमारा राइस का कोर डेप्थ राइस का जो कोर डेप्थ है वो हमको 19 सेंटीमीटर गिवन है और जो कोर पीरियड है वो हमें कितना गिवन है 2.5। कोर पीरियड इज 2.5 वीक्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये वैल्यूज हमको गिवन है। अब क्वेश्चन में जो हमको क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमको एवरेज डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है और पीक डिमांड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जितना भी टेबल में हमें दिया हुआ था क्वेश्चन उसकी हेल्प से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर वीट एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर वीट। तो जो हमारा डिस्चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या है एरिया अंडर द क्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं वो वीट के लिए निकाल रहे हैं। तो यानी कि जो हमने एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर वीट निकाला है तो एरिया जो हमारा वीट क्रॉप के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो एरिया अंडर द वीट क्रॉप डिवाइडेड बाई क्या है हमारा देखिए डिस्चार्ज में नीचे क्या है ड्यूटी। ठीक है, तो एरिया अंडर द वीट क्रॉप डिवाइडेड बाई ड्यूटी ऑफ एवरेज ड्यूटी ऑफ वीट ठीक है, ये जो हो गया हमारा एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड हो गया। तो जो हमारा एरिया अंडर द वीट आ रहा है एरिया अंडर द वीट हमारा जो क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ था वहां पे वैल्यू हमें दी हुई थी 5000। ठीक है, 5000 हेक्टेयर था और जो हमारी ड्यूटी थी क्वेश्चन में वो ड्यूटी हमें दी हुई थी 3225। ठीक है, तो यहां से जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 5000 डिवाइडेड बाई 3225 तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.55 क्यूबिक। ठीक है, 1.55 क्यूबिक। ठीक है, तो ये जो हमने एवरेज डिस्चार्ज निकाला है वो किसका डिस्चार्ज है हमारा वीट का। ठीक है, अब हम आते हैं क्या एवरेज डिस्चार्ज निकालते हैं किसके लिए राइस के लिए। अब हम निकालते हैं एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर राइस। तो ये क्या हो जाएगा एरिया अंडर द राइस क्रॉप डिवाइडेड बाय द एवरेज ड्यूटी ऑफ द राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एरिया अंडर द राइस डिवाइडेड बाय एवरेज ड्यूटी ऑफ
एवरेज ड्यूटी ऑफ राइस, ठीक है। तो एरिया अंडर द राइस, एरिया अंडर द राइस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500 हेक्टेयर, 2500 हेक्टेयर एरिया अंडर द राइस है, डिवाइडेड बाई जो हमको ड्यूटी क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 864, ठीक है, 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक ये ड्यूटी है, और एरिया अंडर दी राइस क्रॉप है हमारा 2500, तो 2500 डिवाइडेड बाई 864, ये वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 2.89 क्यूबिक, 2.89 क्यूबिक, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दोनों अलग अलग क्रॉप, व्हीट क्रॉप के लिए हमने डिस्चार्ज निकाल लिया और यहाँ पर हमने राइस क्रॉप के लिए डिस्चार्ज निकाल लिया, ठीक है। व्हीट क्रॉप का डिस्चार्ज 1.55, एवरेज जो हमारा राइस क्रॉप के लिए डिस्चार्ज आ रहा है 2.89 आ रहा है। अब हम जब डिजाइन करते हैं तो हम लोग जो भी कनाल डिजाइन करेंगे, तो अब जैसे कनाल के डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमारा यहाँ पर दो अलग अलग सीजन का क्रॉप है, जैसे अगर देखा जाए तो ये जो व्हीट है हमारा, ये रबी क्रॉप है, और जो राइस है वो कौन सी क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। यानी दोनों का सीजन जो है वो हमारा अलग अलग है। तो जैसे जो भी हम कनाल सिस्टम बनाते हैं, तो कनाल सिस्टम में हम लोग जो उसका कैपेसिटी डिसाइड करेंगे वो पीक डिस्चार्ज पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारी पीक वैल्यू होगी उसी वैल्यूज को हम लेंगे। रीजन इसके पीछे ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको रबी सीजन में यानी कि विंटर के सीजन में हमको 1.55 क्यूमेक का डिस्चार्ज चाहिए, और जो खरीफ सीजन है यानी कि जो समर सीजन है वहां पर हमको 2.89 क्यूमेक का डिस्चार्ज चाहिए, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम के लिए डिजाइन करेंगे, अगर हम इसके लिए डिजाइन करें कि राइस क्रॉप जो कि हमारा खरीफ का क्रॉप है उसको डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए, 2.89 क्यूबिक का चाहिए, तो अगर हम इसके लिए डिस्चार्ज करेंगे, तो अगर इसके लिए अगर हम डिजाइन करेंगे तो हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है 1.55 वाली वो ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, राइट। इसके पीछे ये मतलब होगा क्या कि जो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिजाइन करेंगे तो मिनिमम वाला ऑटोमेटिकली जो है वो सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आती है दोनों में वो वैल्यू लेते हैं, लेकिन इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ये सीजन है क्रॉप का वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सेम क्रॉप या फिर पेरिनियल क्रॉप है कोई और एक कोई सीजनल क्रॉप है तो फिर हम उसको पीक वैल्यू नहीं ले सकते। पीक वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ तभी लेंगे जब हमारा दोनों क्रॉप का जो सीजन होगा वो सीजन जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों क्रॉप है उन दोनों क्रॉप का सीजन डिफरेंट है, एक हमारा रबी क्रॉप है और दूसरा खरीफ क्रॉप है। तो अगर हम बात करें कि डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का, तो क्वेश्चन में हमसे बोला भी था कि हमको पीक एवरेज डिस्चार्ज बताइए। तो जो दोनों हमारा राइस क्रॉप हो गया चाहे हमारा व्हीट क्रॉप है, दोनों का जो वैल्यू है, दोनों की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। और दोनों का सीजन भी अलग है, इसलिए इस वजह से हम क्या करेंगे, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू लें तो आंसर हमारा हो जाएगा एवरेज डिस्चार्ज के लिए, जो हमारा एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट होगा, एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट, अगर हम उस कनाल सिस्टम के लिए एवरेज डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो जो हमारा राइस क्रॉप का ज्यादा है 2.89 क्यूबिक, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही वैल्यू हम लेके इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक एवरेज डिस्चार्ज आ चुका है 2.89 क्यूबिक, ठीक। इसके अलावा हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पीक डिमांड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पीक डिमांड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम ड्यूटी को निकालना पड़ेगा कि ड्यूटी फॉर व्हीट क्रॉप के लिए एंड राइस क्रॉप के लिए, दोनों के लिए हम ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ड्यूटी फॉर व्हीट निकालें तो ये हो जाएगा हमारा इसका पीक डिमांड, ठीक है। अगर हम इसको पीक डिमांड को निकालें, ये जो ड्यूटी है हमारा, ड्यूटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर हमने ड्यूटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना कि 8.64 बी बाई डेल्टा, ठीक है, 8.64 बी बाई डेल्टा, ये तो हमारा नॉर्मल ड्यूटी का इक्वेशन है। अब अगर हम व्हीट क्रॉप के लिए निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको बेस पीरियड भी पता है और डेल्टा की वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो है इसमें 8.64 और व्हीट क्रॉप का जो हमारा बेस पीरियड दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 4 पीरियड, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो 4 वीक है, ठीक है। तो 4 वीक है और बी जो है वो हमेशा किस में होगा, नंबर ऑफ डेज में होगा। तो 4 वीक इंटू नंबर ऑफ डेज में अगर उसको कन्वर्ट कर दें तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, डेल्टा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में जो ये डेल्टा की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 13.5
लेकिन याद रखना है कि ये 13.5 जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में, और यहाँ पे हमने डेल्टा किस में लिया हुआ है, मीटर में लिया हुआ है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। ये वैल्यू हमारी आ गई। जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी वो आ जाएगी किस में, ड्यूटी में। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको डेल्टा जो है अगर हम यहाँ पे मीटर में रखेंगे और बी जो है हमेशा नंबर ऑफ डेज में रखेंगे, अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर में रखेंगे तो फिर ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 864 b/डेल्टा। ठीक है, बी को भी हमेशा नंबर ऑफ डेज में रखना है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा 4 वीक गया हुआ है उसको हमने नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट किया 4 × 7। ठीक है, और ये जो डेल्टा है हमारा 13.5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे मीटर में चेंज कर दिया 13.5 डिवाइडेड बाई 100, और ये जो गया हमारा 8.64 जो कि ऑलरेडी। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू आ रही है हमारी 1792 हेक्टेयर पर क्यूबिक, 1792 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, ये जो है हमारी ड्यूटी आ गई, यानी कि जो हमारा पीक डिमांड आ गया वो किस क्रॉप के लिए आ गया है हमारे पास, वीट क्रॉप के लिए। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, राइस क्रॉप के लिए निकालेंगे। तो राइस क्रॉप का अगर हमें पीक डिमांड निकालना होगा तो ड्यूटी हम निकालेंगे किसके लिए, ड्यूटी फॉर राइस। ठीक है, ये जो होगा हमारा उसका पीक डिमांड कैलकुलेट हो जाएगा, और फॉर्मूला वही है ड्यूटी निकालने का, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास 8.64 b/डेल्टा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.64 बी जो है, यानी कि ये हमारा कोर पीरियड, कोर पीरियड कितना है 2.5 बी, और इसमें हमें रखना है इसको नंबर ऑफ डेज में, तो 2.5 × 7 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा क्या है हमारा, यही कोर डेप्थ। ठीक है, कोर डेप्थ, कोर डेप्थ हमारा कितना है यहाँ पे 19 सेंटीमीटर, तो 19/100 ये जगह हमारा मीटर में। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारी 795.78, 795.78, और ये क्योंकि हमारा ड्यूटी है इस वजह से ये क्या है हमारा क्यूमेक में। ठीक है, तो ये जो है दोनों वैल्यू हमको ड्यूटी के फॉर्म में वीट क्रॉप के लिए मिल गई 1792 हेक्टेयर पर क्यूमेक, और राइस के लिए मिल गई है 795.78 क्यूमेक। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इस न्यूमेरिकल में अभी तक हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमको दो चीज़ें पूछी थी, पीक डिमांड पूछा हुआ था और एवरेज जो है हमें डिस्चार्ज पूछा था। तो हमने डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट के लिए, अब क्योंकि हमें दोनों क्रॉप के लिए पीक डिमांड निकालना है तो उसके लिए हमने पहले ड्यूटी को कैलकुलेट किया है, क्योंकि पीक डिमांड को अगर हम निकालेंगे यानी कि हमें पीक डिस्चार्ज एक तरीके से निकालना पड़ेगा। तो पीक डिस्चार्ज अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हमको एरिया अंडर द क्रॉप डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, ड्यूटी। ठीक है, तो ड्यूटी हमें कौन सी चाहिए, पीक डिमांड वाली ड्यूटी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग वापस से क्या निकालेंगे, व्हीट और राइस दोनों के लिए पीक डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करना है, हमें पीक डिमांड जो है राइस क्रॉप के लिए और व्हीट क्रॉप के लिए दोनों के लिए हमें पीक डिमांड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो हमारा अब पीक डिमांड आ गया है, हेंस पीक डिमांड और व्हीट and peak demand for rice, peak demand for wheat and peak demand for rice. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पीक डिमांड व्हीट के लिए निकालेंगे तो फिर वही हमारा डिस्चार्ज यानी कि कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया अंडर द व्हीट, एरिया अंडर द व्हीट डिवाइडेड बाय जो इसकी ड्यूटी है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द व्हीट, ड्यूटी ऑफ व्हीट। उसी तरीके से अगर हम पीक डिमांड फॉर राइस निकालें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एरिया अंडर द राइस, एरिया अंडर द राइस डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा, ड्यूटी ऑफ द राइस, ड्यूटी ऑफ राइस। ठीक, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, एरिया अंडर द बीट। एरिया अंडर द बीट तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग में ही हमें जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ उसमें हमें 5000 हेक्टेयर जो है वो हमें एरिया अंडर द बीट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने जो ड्यूटी यहाँ पे कैलकुलेट की है, इसके पहले पीक डिमांड वाली जो ड्यूटी कैलकुलेट की है बीट के लिए, वो हमारे कितना है, 1792 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, ये तो हमने ड्यूटी अभी इसके पहले कैलकुलेट की हुई थी। उसी तरीके से अगर हम पीक डिमांड राइस के लिए निकाल लें तो एरिया अंडर द राइस, एरिया अंडर द राइस हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2500। ठीक है, और उसके साथ ही जो हमें ड्यूटी ऑफ द राइस, जो इसके पहले हमने ड्यूटी ऑफ द राइस निकाली है, वो आ गई हमारी कितनी, 795.8 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब ये दोनों फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, पीक डिमांड निकालेंगे दोनों का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग व्हीट के लिए पीक डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये गया हमारा 5000 डिवाइडेड बाय 1792, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2.790 क्यूमेक का, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं 2500 डिवाइडेड बाई 795.8, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.14 क्यूमेक। ठीक है, तो ये हमारा 2.790 क्यूमेक आ गया, और ये आ गया हमारा पीक डिमांड फॉर राइस इज 3.14 क्यूमेक का। ठीक, तो ये जो है हमारे पास व्हीट की पीक डिमांड आ गई और राइस की पीक डिमांड आ गई। अब अगर हमको अल्टीमेटली पीक डिमांड निकालने का होगा तो हम जो पीक डिमांड आएगा हमारा, तो जो दोनों में ग्रेटर वैल्यू होगी, ठीक है, दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसी को लेकर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू है हमारी, वो आ रही है 3.14 क्यूबिक की, तो यानी कि पीक डिमांड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.34 क्यूबिक। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, पीक डिमांड को कैलकुलेट कर दिया। ठीक, तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप में हमें सारी वैल्यूज जो हैं वो लगभग गिवन होती हैं, कुछ वैल्यूज ही जो है हमको नहीं पता होती हैं, तो हमें वो वैल्यू निकालना है। फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, दो फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, एक ड्यूटी का और दूसरा डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, बाकी जो हमारा कोर डेप्थ जिसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि दोनों चीजें जो है सेम है, कोर पीरियड है, बेस पीरियड है, क्रॉप पीरियड है, टर्म्स अलग अलग होंगे, सबका मतलब एक ही है। इसके अलावा जो हमारा यूनिट है, यूनिट को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि जो डेल्टा की वैल्यू है वो हमको मीटर में रखनी है। अगर हम 8.64 फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में रखेंगे तो फॉर्मूले को चेंज किए बिना नहीं रखेंगे, या फिर हम कन्वर्जन करके ही रखेंगे उसको। जो हमारा बेस पीरियड या क्रॉप पीरियड जो दिया हुआ है, कोर पीरियड, वो भी उसको हम नंबर ऑफ वीक में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम उसको नंबर ऑफ डेज में ही कन्वर्ट करके रखेंगे, तभी हमारी हेक्टेयर जो है वो कैलकुलेशन के बाद हेक्टेयर पर क्यूमेक में जो है ड्यूटी हमारी आएगी। ठीक है, तो ये जो था न्यूमेरिकल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप पर
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रेगुलेशन वर्क पढ़ रहे हैं कनाल का, उसका जो बचा हुआ पार्ट है इस स्केप का, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।